प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। जो साहब थोड़ा सा कुछ सवात का जिक्र भी करते हैं, गोया कि सेहत के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं बरसा बरस से, और हमारा ख्याल तो ये है कि वहाँ की ज़िली हुकूमतें भी समझती हैं कि किस तरह के हिफाजती इंतजाम होने चाहिए। बट वीडियोज़ आपने भी देखी हैं सर, जो कुछ हुआ है, और इतलात ये हैं कि रेस्क्यू की टीमें भी 1 घंटा बाद पहुँची और उस पर आगे बताया गया कि हमारे पास वो ज़रूरी आलात नहीं है कि हम आपको रेस्क्यू कर सकें। अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक वाक़या है। 19 लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो गए हैं, और कोई भी जो है वहाँ पे ऐसा इंतज़ाम नहीं था, ना इंतज़ामिया की तरफ से कोई पर वक्त जो है, ना पुलिस की तरफ से, ना PDMA, ना NDMA, और सवात में और भी हेलीकॉप्टर इंतजामिया बिल्कुल कहीं से भी उठ के इस्लामाबाद से पे हेलीकॉप्टर चलाया जाता है। सवात में कितनी देर लगती है? बड़ा जुल्म की बात है जी। देखिए, इस बात पे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सियासत नहीं की जाती। ये हादसे वो होते हैं जिन पर सियासी आप दरकिनार, और मसले जो बात यह है कि अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आपकी तरफ उंगलियाँ उठेंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उन लोगों को तहकीक होनी चाहिए। होटल वाले अगर कसूरवार हैं उनका भी तो सर डिप्टी कमिश्नर को अब तक मुअत्तल किया गया, इससे ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ नहीं किया। ये क्या तरीक़ेकार है? 19 बंदे जहाँ बाक हो गए हैं तो मुअत्तल करने से क्या होता है? मैं तो आपके चैनल से के जरिए ये डिमांड करता हूँ अपनी हुकूमत से कि जो उनके खिलाफ एक्शन लें प्रॉपरली। और जो बंदे वहाँ पर 1-1, 2-2 वाले अगर नहीं थे, और AC जो हैं या इंतज़ामिया जो है, यानी एक रस्सी तक नहीं है, केबल तक नहीं है, आपके पास एक किश्ती तक नहीं है, फिर वो जो मुकामी लोग जिनके वो मेहमान थे उनसे भी आप पूछें भाई आपको नहीं पता कि कालाम से मालम जबा से 1.5 घंटा लगता है नीचे सवात में पानी आने से? जब रात सारी बारिश हुई है, आपको नहीं पता कि अचानक बरेला आता है? सबको वहाँ पे पता है जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं। आप उसकी जाने से पहले वहाँ पे होटल जो होते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है। जो प्राइवेट लोग हैं भाई, आपने उनको वहाँ पे भेजा है, वो कैमरे हाथ में पकड़े हुए हैं, वो चारे गए हैं। 19 एक ख़ानदान के लोग जहाँ बाक हो जाना, मतलब उस ख़ानदान के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो ख़त्म हो गया पूरा। तो बड़े जुल्म की बात है जी। इसको तो कोई डिफेंड करना, मेरा ख्याल है कि या इस पर सियासत करना तो ना मुनासिब। बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे नाअहली है बर हुकूमत की और ज़िली हुकूमतों की। बट इख्तियार वली साहब, आज वफाकी हुकूमत ने भी इस पर गोया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे थोड़ा सा बस अजीब लगा कि उसमें एटीट्यूड बड़ा नॉन सीरियस था। लेकिन KP गवर्नमेंट का ये भी आपसे गिलाना है कि NFC अवार्ड के तहत उनके पैसे हैं, चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लगाना हो, इंस्पेक्टर जनरल लगाना हो, हर मामले में वफाक उनको टफ टाइम दे रहा है। तो कुछ थोड़ा सा आप भी स्पेस देते तो शायद गवर्नेंस बेहतर होती वहाँ पे। मैं प्लीज़ जी, मैं इस वाक़े पर जब जहाँ पे 1.5 दर्जन लोग मर जाते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी आपने लगाया या आपने नॉर्दर्न उसके लिए मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसे दिए नहीं दिए, माजरत के साथ। ठीक है। रेस्क्यू 11, 2 क्या उसकी क्रेनें और मशीनें आपने देखी हैं जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए लाई जा रही थी? बड़ी नई थी, तो बड़ी नई ब्रांड न्यू लग रही। जी जी। आपके पास वो मशीनें वो कहाँ थी? रेस्क्यू का अमला कहाँ पर था? जब 2 घंटे आपके पानी आने में लगते हैं ऊपर से, चित्राल से, स्वात से, कालाम से, नीचे जब वो पानी है उसमें 2 घंटे लगते हैं। सर मुझे ये बताइए, वो हेलीकॉप्टर जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं गंडापुर साहब, इस्लामाबाद और पेशावर के बीच में टैक्सी की तरह, वो कहाँ है? वो हेलीकॉप्टर कहाँ? आपके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स भी नहीं है, आपके पास एक रस्सी भी नहीं है, आपके पास इंतजामिया भी नहीं थी। जो 15 गज के फासले पर 20 लोग खड़े हैं कि एक रस्सी कोई फेंक दे, नो, बट कोई जिम्मेदारी लिए। शराई साहब, ये मेरे ख्याल में वो 19 लोग नहीं मरे, वो मरते मरते हम सबके मुंह पे हाथ फेर के गए। ऐसे ही है। और स्पेशली वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, सिर्फ हुक्मरान नहीं, सारे रहने वालों, रिहायशी भी, ये आपके फैसले, ऐसे आपके हाकिम हैं, ऐसे आपके हुक्मरान हैं। और इन्हीं का एक साथी कहा करता था असेंबली फ्लोर पे कि जिसका कातिल ना मालूम उसका कातिल हुक्मरान होता है। सर बात यह है कि यहाँ पर वजीर आला अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर कहता है कि मैं अब खुद जाके किसी को तंबू तो नहीं, मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ, एक सिस्टम बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन है। कहाँ है? वैसे आप अपने कहाँ है? कुछ नहीं है। PDMA का इदारा आपके अंडर है, DC आपके पास है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सारे मामलात ये आपके। फिर बताता हूँ कि जब अलीमा खान फंस गई थी चित्राल में, तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से हमने हेलीकॉप्टर भेजा था। अभी 2 हफ्ते पहले सेनेटर अब्बास अफरीदी झुलस गया था कोहाट में, और हमने पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें हेली दे दें। इनके पास
कुछ भी नहीं है, ये करते ही दिलचस्पी नहीं है। वहां पर सिर्फ इससे गुजारा होता है कि कैदी नंबर 804 और पता नहीं कैदी नंबर 800 चोर, इसी से गुजारा करते हैं। नारे, कॉस्मेटिक ग्लासों, क्रेनें आपने पकड़ी हुई इस्लामाबाद में खड़ी है ना, वो कहते हैं आप छोड़ ही नहीं रहे उन्हें, वापस नहीं जा सर मुझे ये बताइए कि रेस्क्यू 1112 का काम क्या था? उसकी क्रेनों का क्या आप उसको इस्लामाबाद के डी चौक में ला रहे हैं? क्या करने ला रहे थे? दिस इज व्हाट, मतलब आप रियासत पर हमले करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, जो आपका काम है करने का वो आप करते नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं कंक्लूड करता हूं, मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई ज़मीर किसी का जिंदा हो, वो सांस ले रहा हो ना, उसकी आंखें अगर थोड़ी सी भी खुली हों, तो मेरे ख्याल में अली अमीन शुड रिजाइन, उसकी और उसकी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। गवर्नेंस के इशूज़ तो है ना, जो सब आपको मानना पड़ेगा ना कि देखिए रियासती वसाइल आप कह देते हैं हम यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट से हेलीकॉप्टर उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वहाँ पे इन प्लेस नहीं है। और आपको पता है कि टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो गया है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि बारिश ऊपर हुई तो सैलाबी रेला आ रहा था ना, कोई सायरन बजे ना, कोई लोगों को बताया गया कि ये एरिया जहाँ पे आप नहीं जा सकते। बड़ी नाहली है, बट सिर्फ डिप्टी कमिश्नर मुअत्तली, उसके बाद सब। आज हम कोशिश करते रहे, पूरा दिन मैंने कोशिश की है कि मैं जिम्मेदार किसी को पकड़ूँ, उनसे पूछूँ, सब लोग या तो फ़ोन बंद करें या फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। देखिए ये गलत बात है ना, उनको जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेह तो हैं। अब मैं तो सच्ची बात है फिर भी अवॉइड करूँगा। इफ्तार भाई तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर रंदा लेके बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन लगाता है? ब्यूरोक्रेसी वहाँ की रिस्पॉन्सिबल नहीं है, 1112 ब्यूरोक्रेसी नहीं है, महकमा हेल्थ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, डीसी वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो ले एक्शन। आपको आप वफाक लिखे आपको पता ग्रेड 17 से पर्सन हु इज सिटिंग देयर बीइंग चीफ सेक्रेटरी आपने मांगा था कि हमें ये वाला चाहिए, आप लिखे पैनल आता है, आप रूल के मुताबिक 3 देते हैं, आप लिख के भेजें कि हमें हमारे चीफ सेक्रेटरी को चेंज करना। तो फिर आप चेंज करें, आप हमसे हमारे कहने पे करते हैं, आप नहीं, आप हर काम हमारे कहने पे करते हैं। डिमांड की है, आपने डिमांड, मैं ये कहता हूँ कि रिस्पांसिबल आदमी है, उसको आपकी मर्जी का बंदा लगा, आप भी तो कुछ करें। आप कह रहे हैं डिमांड पे जिम्मेदारी, वो कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी, ये क्या तरीके का? कहीं तो रिस्पांसिबिलिटी पे आप हैं या वो हैं, दोनों जवाब दें हमें, आप जवाब दें हमें, हम अवाम हैं, हम तो हुकूमत में नहीं है, या वो हैं या ये जवाब दें भाई। आप वहाँ पर ये तो बात है, ये उधर फेंक रहे हैं, वो इधर फेंक रहे हैं, ये 13 साल से आप वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। तो सर बात सुने, वहाँ पे 13 साल में क्या ये जो मामला हुआ इस पर स्पेसिफिक करें। मैं आपको बताता हूँ, रावल डैम में नहीं बनते सर, फौत हुए इधर E11 में नहीं फ्लड आया। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैं इल्जामदेही आपको दूं, उसकी वजह एक और है खान साहब। मसला क्या है? मसला ये है कि ये मुकामी हुकूमतों का काम, हर साल ये मुकामी हुकूमतें हैं, कोई हर साल है, कोई पावर नहीं है। देखिए आपने लोकल जो बॉडीज जो हमारा सिविलियन होता है, 3 टियर्स होते हैं। लोकल बॉडीज पंजाब में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, बाकी सूबों में नहीं है, केपी में जो है मुझे नहीं लगता कि वो इतने पावर हैं, उनको पावर करे था। ये बातें आप ये पेशावर में बैठ के सीएम करने की बात है भाई, वहाँ पे आप सेटअप लगाए ना, ये सेटअप वहाँ पे होने चाहिए। टूरिज्म का पूरा डिपार्टमेंट है और केपी का टूरिज्म बहुत ज़्यादा एक सोर्स है ऑफ फंडिंग है, बिल्कुल ऐसे उसको करें। क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं जवाब देते? ये जवाब देना चाहिए। जो अगर जो हुकूमत के हमारे नुमाइंदे नहीं जवाब दे रहे, उनको आगे वहाँ को जवाब दे रहे हैं। भाई ये क्या बात हुई? आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सारे जो हैं वो हुकूमत करने के लिए पेश हैं, तो जवाब देनी, जवाबदेही आपकी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, जवाब देना पड़ेगा आपको। ये कोई तरीका कार नहीं है कि बंदे जहाँ तक हो जाए और आप में से कोई बयान ना दे। क्यों नहीं आता आप तक? आपके तो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। आपने सीएम की स्टेटमेंट कोई देखी है? अभी वहां से कुछ एक इब्तदाई रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये सारा दिन जो एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये मूंछों वाली सरकार, जुल्फों वाली, बड़ी बड़ी जुल्फों, तीन छेड़खानी का मौका, तीन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में कर लेते अडियाला जेल पे खड़े होकर। अब 19-20 लोग मर गए, 2 लफ्ज नहीं बोल सकते। क्यों? आज उन्होंने बड़ा इजहार किया हमदर्दी का, उन्होंने अफसोस किया। साहब दिस इज समथिंग वेरी सैड एंड वेरी शेमफुल। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर कहीं ज़मीर जिंदा हो तो बंदा उस पर एक्शन नहीं ले। तो 184(3) आज होता तो अदालतें एक्शन ले लेती। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप भी घर चले गए ना सर, आपने क्या कर लिया है? या तो भेजे फैक्ट फाइंडिंग मिशन, पूछे वहां पे क्या करें। 18वीं आईनी तरमीम खत्म कर दे, खत्म कर दे, तो फिर डायरेक्ट हम पे रिस्पांसिबिलिटी, वी आर रेडी टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। हमने कोहाट से मरीज उठा के खारिया पहुंचाया, एक बर्न सेंटर इनके पास नहीं है। यार अस्पतालों में फैसल आओ,
खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल में लिटरली, दिस इज नॉट एलिगेशन सर, लाहौर आ जाओ, इधर पैसाबाद आ जाए तो आपको क्या है इधर, मरीजों को खाना भी मिल जाता है, कहाँ मिलता है उधर तो पैराडाल की गोली भी नहीं है। अब आप ये मेरे ये और वो ये मौका, मैंने कहा ना आपको कि गैर संजीदा रवैये वफाकी हुकूमत के, वो उधर फेंक रहे हैं, वो इधर फेंकेंगे, ये क्या तरीके का। चलो तो इसको संजीदा गल कर ले। मैं संजीदा बात ही कर रहा हूँ, लोगों की जान और माल के ऊपर आप सियासत ना करें। अभी तक तो नहीं, ये सियासत का मौका नहीं है। ये देखें, मेरी आपने मैंने तो कोई लगी लपटी नहीं रखता। ना मालूम किसका, जिसका कातिल ना मालूम। तो सर रोजाना यहाँ पे आपका सर कौन कहता था परसों एक ये कौन कहता था, एनडीए का प्रोफेसर जो है, उनका कत्ल, घर में कत्ल, ये जो उसको मर्डर और जिस तरह से बेईमाना तरीके से मर्डर हुआ पिछले दिनों, ये परसों की बात है, ये पिछले साल जो कोई लोग मर गए थे, तो फिर ये बताएं कौन, वो क्या था, वो वेरी मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप तो मुकाबला लगाना है ना, आप गैर संजीदा लोग हैं। बट ब्लेम गेम से बढ़ के सर कुछ इकदाम भी होने चाहिए ताकि लोगों की जानों को, लोगों की जान माल पे सियासत ना करें। इन्होंने तो मानना। दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ सिंध के वहाँ पे भी सैलाब आया था 2-4 साल पहले, और वहाँ पे कुछ उनकी आबादकारी के लिए, आवाम के लिए कुछ किया जा रहा है। क्या कुछ हुआ है, लोग अभी तक गोया कि आबाद हो पाए या अभी इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमती मदद का। कोशिश करते हैं जानने की, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।